खूब ये आरोप लगाए हैं, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं जी, पैरा ट्रूप करते हैं जी, विदेश पाए जाते हैं जी। अब 150 दिन 5 महीने सड़क पर उतर गए हैं लोगों को जोड़ने के लिए। लोगों के वो मुद्दे जो उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, ये परेशानी का सबब, ये आपके आरोपों का जवाब भी देते दिख रहे हैं राहुल गांधी। 70 साल में संदीप जी पहली बार गांधी परिवार को जनता कह के संबोधित किया जा रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार बोला कि जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए भारत भ्रमण किया जाएगा। अब जनता राहुल गांधी जी मतलब गांधी परिवार को कहा जा रहा है। 70 साल तक इनको राजा बना के रखा, पहली बार एहसास हुआ कि ये भी जनता है। और जनता के मुद्दे क्या है, इसको ध्यान दीजिए आप। जनता का मुद्दा इतना यही है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई क्यों हो रही है, हम क्यों नहीं हो सकते हैं फिर से अध्यक्ष। ये है जनता के मुद्दे। जनता के मुद्दे ये हैं, ये एजेंसियां जो हमारे खिलाफ खड़ी हुई हैं, इन एजेंसियों को वापस ले लिया जाए, और अगर वापस ले लिया जाए तो हम जनता से वापस राजा बन जाएंगे। अगर एजेंसियां हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगी, हमारी पोल खोलेंगी या हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगी, तो हम जनता का रूप ले लेंगे और अपने प्रवक्ता को बोलेंगे कि हमें जनता कहकर संबोधित कीजिए, हमें राजा कहकर संबोधित मत कीजिएगा। यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों का एहसास मुझे लगता है सब राजनीतिक पार्टियों को है। उन्हें भी मालूम है कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये इनकी अपनी चुनौतियों से लड़ने की लड़ाई है, इनके अपने स्वयं के भ्रष्टाचार, इसमें जनता के सरोकार, आम आदमी की परेशानियां, वो मुद्दे, सड़क पर जाकर वो रास्ता कायम करना नहीं जी। ये तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, विदेश में पाए जाते हैं। अब वो आरोपों की धार कुंद होती दिखेगी क्या? दो चीजें कर दीजिए, राहुल गांधी जी को वापस अध्यक्ष बना दीजिए, सारी जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सारे हटा दीजिए, ये वापस जनता नहीं राजा बन जाएंगे, ये सड़क पर नहीं आएंगे, कभी भी सड़क पर किसी भी मुद्दे को लेकर के नहीं आएंगे। अभी मुद्दा जो है ना इस टाइम देश नहीं है, मुद्दा इस टाइम केवल राहुल गांधी, गांधी परिवार है। मुद्दा केवल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, इसके विरोध में ये बड़ी पदयात्रा। अच्छा, ये इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है आपको कि ये बस ईडी की छापेमारी से घबराए हुए इसलिए सड़क पर निकलना पड़ा इन्हें? नहीं, ये देखिए, छापेमारी अगर ये पहले हो गई होती तो पहले जनता बन चुके होते हैं। ये छापेमारी बड़े लंबे वक्त से, जैसा हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा जी ने, हमारे प्रवक्ता ने भी बताया इस बात को कि 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा कि नेशनल हेराल्ड के शेयर खरीदने के लिए कितने लोगों के ऊपर दबाव डाला गया ताकि इसका डायरेक्टर मैं बन जाऊं और उसके बाद मेरा गुणगान इस अखबार के अंदर हो और इसका स्वामित्व भी मेरे पास हो। जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक तरफा तस्वीर ही दिखाते हैं क्या आप? राजीव जेटली, बीजेपी के 1000 से ज्यादा विधायक हैं, 303 लोकसभा सांसद हैं। अब मैं थोड़ा नाम बताऊं, ये नाम मैंने पहले भी बताए हैं कार्यक्रम में, पर आप उस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कार्यक्रम में नहीं थे। नारायण राणे हो, वो अजित पवार के साथ सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो गया था, उससे ठीक पहले चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका क्या हुआ? शुवेंदु अधिकारी कि जी पैसे लेते भी पकड़े गए, पर उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो गई? तो ये फेहरिस्त तो बहुत लंबी है बीजेपी के अंदर भी। वहां कार्रवाई को क्या हो जाता है? संदीप जी, आपने जितनी भी डिबेट्स करी हैं उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भ्रष्टाचार के बचाव में आपकी डिबेट पर बैठे हुए दिखा दीजिए जो कहता है येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, और आपके सीपीबी पार्लियामेंट्री बोर्ड, सबसे बड़ी फैसले लेने वाली जो आपका बोर्ड है, सर्वोत्तम, उसका सदस्य बना दिया जाता है कि नहीं? अगर किसी के खिलाफ, बिल्कुल, अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन कार्रवाई के लिए कार्रवाई रोक देंगे, क्लीन चिट कब मिलेगी, चार्जशीट कब होगी, उसका इंतजार करते रहिए। तो कार्यवाही चलने देते हैं ना। इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है कि ईडी हटा लीजिए? अच्छा। इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है कि इनकम टैक्स हमारे से ये क्यों पूछ रहा है कि इतनी कमाई कहां से हुई?
ये पदयात्रा का मुद्दा अगर बना लेंगे तो इसका मतलब आप देश के अंदर जाकर बता रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देखिए सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से बचने के लिए हम जनता बन गए हैं और जनता बन के हम नीचे चल रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये भारत जोड़ो है या लोगों की परेशानियों को लेकर, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, बातचीत को लेकर ये यात्रा की जा रही है? ईडी को उठाना होगा तो यात्रा में भी उठा लेगी ना। केवल भ्रष्टाचार के बचाव नहीं। अभी संदीप जी ये कन्याकुमारी से निकले, तमिलनाडु अभी आधा भी क्रॉस ना करें, 8 किलोमीटर की यात्रा करें और इनको कोई चिट्ठी आ जाए जी ईडी ने क्लीन चिट दे दी, देखिए वहीं से फ्लाइट पकड़ के घर आ जाएंगे। इन्हें मालूम है जब तक भ्रष्टाचार से बचाव में एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी हमें। ये भ्रष्टाचार के बचाव में जो यात्रा की जा रही है, अब देखिए ना पीछे मुख्यमंत्री क्या बोल करके आए थे अपने प्रदेशों में। मैं तो कई बार आपको बोल चुका हूं आपकी डिबेट पे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ के आ गए। जनता पूछ रही थी भाई साहब कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पकड़े गए, उनके पक्ष में मुझे सड़क पे बैठना है। उधर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ करके आ गए। ये मजबूरी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। अच्छा, आपकी तो कभी मजबूरी ही नहीं हुई, आप सड़कों पर उतरे ही नहीं, आप धरना देते ही नहीं थे, दुनिया देश भर के तमाम नेताओं को दिल्ली में नहीं बुला लेते थे। आप करें सही, दूसरा कहे तो वो फर्जी। नहीं बिल्कुल, अगर कोई नहीं आप मुद्दे उठाइए, हम कहते हैं मुद्दे उठाइए। जैसे आज की बात है संदीप जी, आज की बात है, मैं अखबार में सुबह पढ़ रहा था कि 14 साल में सर्विस सेक्टर में इतनी नौकरियां पैदा नहीं हुई जितनी इस बार पैदा हो गई हैं। कितनी बड़ी खबर थी ये, कितनी बड़ी खबर है, इतनी नौकरियां पैदा हो रही हैं। तो मुद्दा यहां पर यह है, बेरोजगारी खत्म हो गई। ये है कि आप लड़िए ना लड़ाई। आप कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 14 साल का में इतनी नौकरियां पैदा नहीं हुई जितनी नौकरियां कोविड की चुनौतियों के बाद अब पैदा हो चुकी है सर्विस सेक्टर के अंदर। आप तो इतने इंटेलिजेंट, आप तो रोज इतनी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, आज आपने बोली क्यों नहीं ये बात? संदीप जी, तो आपको ये बात, ये जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना राजीव जेटली, डेटा रखते हैं, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, नहीं, मैं अखबार का नाम नहीं लेना तय में जाता हूं। मैं अखबार का नाम अभी तो प्रधानमंत्री ने, अभी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के फ्रंट पर प्रधानमंत्री का वो वादा है, वो आदेश है तमाम विभागों और मंत्रालय को कि भाई 18 महीने में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएं। 9.5 लाख तो केंद्रीय स्तर पर नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, रिक्त हैं। 40 लाख पद हैं, 30,50,000 ही भरे हुए हैं। अभी तो बड़ी चुनौती वो है, भर दीजिए। और बिल्कुल गाजे बाजे के साथ पहली खबर यही बताऊंगा। नहीं ये भी बतानी चाहिए थी संदीप जी आपको। अच्छा। क्योंकि हमने बड़ी लंबी टेक्निकल डिबेट करते हैं ना, इतनी टेक्निकल डिबेट करते हैं, मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि आज आप बोलेंगे कि इतनी 14 साल अभी संपादकीय सलाहकार का कोई पद खाली नहीं है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं अभी संपादकीय सलाहकार का कोई पद न्यूज 24 में खाली नहीं है। कह रहा हूं, जब न्यूज 24 रोजगार देने लगेगा और रोजगार मिलेगा लोगों को, तो वो पद की भी एक निकाल देंगे, एक विज्ञापन निकालेंगे। पर राजीव रंजन,